तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये मूवी काफी हट के है, एग्जोर्सिज्म बेस्ट फिल्म है लेकिन काफी डिफरेंट है। तो इस हॉरर कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। हम चर्च के अंदर रॉन को देखते हैं जहाँ पर बारबरा एक पजेस्ट हुई लेडी के अंदर से इविल को कास्ट कर रही थी और इसी कारण रॉन को हम यहाँ बहुत परेशान देखते हैं। अब इसके बाद अमरान और उसकी बीवी लारा को डॉक्टर मरीसा के साथ देखते हैं जहाँ पर वो लारा का ट्रीटमेंट कर रही है क्योंकि थोड़े ही समय पहले उसने अपना बच्चा खो दिया था जिस वजह से वो बहुत डिप्रेशन में थी। अब डॉक्टर मनीषा कहती है कि थोड़े समय में ही वो ठीक हो जाएगी। तो रॉन बताता है कि पहले तो वो नींद में चला करती थी लेकिन अब तो वो नींद में चलने के साथ साथ नींद में डांस भी करती है और वो भी बिना कपड़ों के। लारा कहती है उसे चीजें दिखाई देती है और सुनाई देती हैं जो कि सोच से भी बहुत परे थी और उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये सब सच नहीं है, कि मैं बस नींद में चल रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर उसे उन चीजों पर भरोसा भी था। खैर तभी हम लारा की यादों में देखते हैं कि उसे जला हुआ आदमी दिखाई देता है लेकिन इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया, यानी कि रॉन तक को भी नहीं। अब रॉन डॉक्टर को कहता है कि लारा को मेंटली नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, यानी कि एक एग्जॉस्ट। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ईस्ट फील्ड के अंदर बारबरा के घर में एक मास को होता हुआ देख पाते हैं जहाँ पर रॉन भी था और रॉन कहीं पर खोया हुआ दिख रहा था। तो बारबरा उसे किचन में बुलाती है और रॉन बताता है कि लारा ठीक नहीं है। तो बारबरा उसे यहाँ पर बोलती है कि उसका हस्बैंड जो कि एक पेस्टर था और रॉन भी उसे अच्छे से जानता था, उसे कैंसर हो गया था। तब उसकी कीमोथेरेपी शुरू हुई और अपने हस्बैंड के साथ साथ बारबरा भी बीमार रहने लगी थी। और तब बारबरा ने एक दोस्त बनाया जो कि एक लड़का था जिसका नाम डेनियल था और डेनियल उनके ग्रुप के बाहर का था, यानी कि वो चर्च की तरफ से नहीं था लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। उसको पता था कि बारबरा के हस्बैंड के साथ क्या हो रहा था क्योंकि कीमो के बाद भी उसका हस्बैंड खत्म हो रहा था और उस लड़के की मॉम को भी कैंसर था, यानी कि वो भी सेम बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर्स बारबरा और उसके हस्बैंड को भी चर्च से बहुत दूर रख रहे थे, इसीलिए वो अपने हस्बैंड को रोज फिर से चर्च लेकर जाने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और उसका हस्बैंड कैंसर से मारा गया। फिर हम लारा को देखते हैं, उसको एक बहुत ही बुरा भयानक सपना आया था जिसके अंदर वो उसी जले हुए आदमी को देखती है। तभी लारा के पास रॉन आता है और वो लारा से ये पूछता है कि क्या तुमने डॉक्टर मनीषा की दी हुई दवाइयां ली है? तो वो कहती है कि नहीं। तब भी रॉन ये कहता है कि अच्छी बात है और मेडिसिन लेना भी मत। लेकिन लारा का ये कहना था कि मेडिसिन लेने के बाद उसकी हालत पहले से काफी ठीक हुई है, लेकिन वो रॉन की बात भी मान लेती है। खैर अब लारा रॉन के साथ किचन में आ जाती है जहाँ पर एक प्लम्बर उसके किचन की एक पाइप ठीक कर रहा होता है और रॉन को तभी अचानक कुछ काम आ जाता है तो वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर रॉन के जाने के बाद लारा उस प्लम्बर से पानी के लिए पूछती है लेकिन वो ये बोलता है कि वो यहाँ का पानी नहीं पिएगा क्योंकि उसके अंदर माइक्रो मेटल्स होते हैं जिस वजह से लोग बीमार हो गए हैं। फिर वो लारा के बच्चे के बारे में पूछता है तो लारा शॉकिंगली उसे ये कहती है कि तुम्हें मेरे बच्चे के बारे में कैसे पता चला? तो प्लम्बर कहता है कि तुमने तो मुझे बोला था और वो बोलता है कि वो लारा को ही लेने आ गए हैं। और तभी अचानक उसे रूम के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक बच्चा दिखता है और हम नोटिस करते हैं कि वो बच्चा भी जला हुआ था। फिर तभी अचानक लारा पर वो जला हुआ आदमी हमला कर देता है। फिर लारा की आंख खुल जाती है क्योंकि वो नींद में चलते हुए किचन में आ गई थी और यहाँ पर उसका हस्बैंड रॉन उसको शांत करता है। फिर इसके बाद रॉन लारा को लेकर डॉक्टर मनीषा के पास जाता है। तभी डॉक्टर ये कहती है कि लारा को ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, लेकिन रॉन का कहना था कि उसे स्पिरिचुअल मदद चाहिए। फिर लारा कहती है मुझे मेडिसिन से अच्छा फील होता है, लेकिन रॉन उसके ऊपर प्रेशर डालता है और फिर वो डॉक्टर मनीषा से ये कहता है कि फादर आर्गन तो लारा का एग्जोर्सिज्म करेंगे, लेकिन वो ये तब तक नहीं करेंगे जब तक हम प्रूव नहीं कर देते कि लारा को कोई मेंटली दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ लारा कहती है कि मैं अब ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, यानी कि उसका पति डॉक्टर के पास इसलिए नहीं आया था कि उसको वाकई में अपनी वाइफ की चिंता है, वो वहाँ पर इसलिए आया ताकि वो एग्जोर्सिज्म के लिए डायरेक्ट अप्रूवल ले पाए, यानी कि वो डॉक्टर से खाली ये साबित करवाना चाहता था कि उसे कोई मेंटली दिक्कत तो नहीं है जिसके चलते एग्जोर्सिज्म की परमिशन मिल जाती। अब यहाँ पर रॉन वहाँ से जाने लगता है लेकिन लारा नहीं जाती और रॉन अकेला ही बाहर चला जाता है, यानी कि लारा को ट्रीटमेंट करवाना था। अब रॉन के जाने के बाद में डॉक्टर लारा को अपना पर्सनल नंबर देती है और कभी भी कोई परेशानी हो तो कॉल करने के लिए बोलती है, जिसके बाद वो जाकर रॉन के साथ कार में बैठ जाती है। फिर रॉन लारा के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है और रॉन के गुस्से को देखते हुए हमको ये लगता है कि असल में उसे कोई मेंटल दिक्कत है। फिर वो गुस्से में कार शुरू करके वहाँ से जाने लगता है और वो पूरे रास्ते लारा पर गुस्सा कर रहा था। तभी अचानक उसको कुछ होने लगता है और वो फिर रॉन को गालियां देने लगती है और वो रॉन के बाल पकड़कर खींचने लगती है और रॉन कार को किसी तरह से पलटने से बचा लेता है। और तभी अचानक वापस वो होश में आ जाती है और फिर लारा को कुछ भी याद नहीं था। फिर लारा रोने लगती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। अब तभी लारा को कुछ विजन्स आते हैं और वो खुद के ही बाल खींचने लगती है। तो रॉन उसे शांत करता है, जिसके बाद रॉन बारबरा के पास जाता है और उसको वो सब कुछ बताता है और पूछता है कि क्या डेनियल उसकी मदद करेगा। तो बारबरा रॉन को डेनियल को कॉल करने के लिए कहती है और फिर हम देखते हैं कि डेनियल एग्जोर्सिज्म कर रहा होता है। वो एग्जोर्सिज्म कम बल्कि टॉर्चर ज्यादा लग रहा था। फिर रॉन डेनियल को कॉल करता है और डेनियल भी रेडी होकर रॉन के पास आने लगता है। बारबरा एक खास बात बताती है कि डेनियल को एग्जोर्सिज्म करने के लिए वेटिकन से या फिर किसी डॉक्टर के रेफरल की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डेनियल बारबरा के घर पहुंच जाता है और रॉन से पूछता है कि क्या उसने लारा को बांध कर रखा है। तो रॉन कहता है कि नहीं। तो डेनियल बोलता है कि 25% को
बांध कर ही रखना चाहिए और ना ही उनको खाना देना चाहिए, क्योंकि इससे डीम और ताकतवर हो सकता है। फिर इसके बाद वो रोन को जाकर लारा को एक चेयर के साथ बांधने के लिए बोलता है और वो भी ऐसा ही करता है और ऊपर चला जाता है। रोन लारा को कहता है कि ये उसके भले के लिए है, तो वो भी इसके लिए मान जाती है। अब नीचे बाथरूम के अंदर हम डैनियल को देखते हैं जो कि खुद को मोटिवेट कर रहा था। और एक बात मैं आपको यहाँ पर डैनियल और बारबरा के बारे में बताता हूँ कि वो जेलोस है, यानी कि अपने रिलीजन में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखने वाले। नॉर्मल भाषा में बताऊं तो उनको एक मेंटल पर्सन भी पजेस्ट दिखेगा, चाहे डॉक्टर्स उनको कितने भी सबूत दे दे उस पर्सन के मेंटली इल होने के। यहाँ पर डैनियल एक नार्सिसिस्ट जेलोस है जिसे बस ये चाहिए कि लोग उसे जरूरी समझे, जैसे कि रोन यहाँ पर उसको जरूरी समझ रहा था और वो बिना किसी डॉक्टर के रेफरल या फिर बिना वेटिकन के ऑर्डर्स लिए ही एक्सोर्सिज्म करता था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है कि हर एग्रेशन और अजीब हरकतें करने वाला इंसान पजेस्ट ही होता है और वो लोगों का भला कर रहा है ऐसा करके। खैर ऊपर लारा काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, तो डैनियल उसे पकड़ लेता है और गैराज में बंद कर देता है। जिसके बाद जब लारा बेहोश हो जाती है तो डैनियल उसे एक चेयर के साथ बांध देता है और वो उससे उसका नाम पूछता है और लारा अपना नाम बताती है। लेकिन डैनियल को उसका नाम जानने में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसे डीमन का नाम जानना था, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। जिसके बाद वो लारा का एक्सोर्सिज्म करने लगता है और तभी लारा को फिर से कुछ होने लगता है और वो डैनियल को गालियां देने लगती है और अगले पल नॉर्मल हो जाती है। तो डैनियल लारा को बाइबल से हिट करता है, जिस वजह से लारा के मुंह से खून आता है और फिर से लारा को कुछ होने लगता है और लारा फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। तो डैनियल उसके मुंह पर होली वाटर डालता है, जिसके बाद वो रॉन और बारबरा के पास जाता है और वो बारबरा को उनके कांग्रेगेशन यानी कि ग्रुप को बुलाने के लिए कहता है। एक्सोर्सिज्म करने के लिए कह रहा था और वे सभी मेंबर्स एक बस में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। खैर अब डैनियल खुद को मोटिवेट करता है और लारा का एक्सोर्सिज्म करने पहुंच जाता है। वो लारा का एक्सोर्सिज्म शुरू करता है और उसके सामने एक फ्लावर वॉश तोड़ने लगता है और वो लारा को टॉर्चर भी करता है। तो रोन आकर डैनियल को रोक लेता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अब वहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम एली होता है और वो कहती है कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए। फिर सब पे कहने पे एक ब्रेक ले लेते हैं और उनके जाने के बाद लारा हेल्प मांगती है और नीचे गिर पड़ती है और उसके सामने एक वॉश का एक पीस पड़ा हुआ था। तभी एली अंदर आती है और वो लारा के कपड़ों में से मारिसा का कार्ड निकाल कर ले जाती है और लारा उसे डॉक्टर मरीसा से मदद मांगने को कहती है। फिर इसके बाद रात को वो सब डिनर कर रहे होते हैं कि तभी एक लड़की आकर उन्हें बताती है कि लारा भाग गई है। तो सभी उसको ढूंढने लगते हैं और लारा उनसे बचकर जंगल में भाग रही थी। अब वहाँ जंगल के अंदर लारा को एम्बर्स यानी कि चिंगारियां दिखती है और उनका पीछा करने लगती है। इसी बीच उसके ड्रेस का एक टुकड़ा एक लकड़ी के टुकड़े में फंस जाता है और वहाँ रॉन को लगता है कि उसने लारा को देखा है और वो ग्रुप से अलग हो जाता है और उसे लारा के ड्रेस का टुकड़ा मिल जाता है। फिर तभी वहाँ पर लारा को एक डीमन दिखता है और एक जलता हुआ इन्वर्टेड क्रॉस भी। यहाँ पर अब उस डीमन के साथ लारा डांस करने लगती है और तभी वहाँ रोन आ जाता है और देखता है कि लारा अकेले ही डांस कर रही है। तो रोन उसे पकड़ लेता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद अगले दिन डॉक्टर मरीसा पुलिस के पास जाती है और लारा के बारे में बताती है, क्योंकि लारा ने उसे बहुत दिनों से कॉल नहीं किया था। तो पुलिस वाला कहता है कि हम उसको ढूंढेंगे। अब वो रॉन डैनियल से पूछता है कि डीमन ने लारा को ही क्यों चुना। तो वो रॉन को लारा के बेटी एलियट का फुटप्रिंट दिखाता है और कहता है कि क्योंकि लारा अंदर से टूटी हुई है और वो अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है, इसीलिए डीमन ने उसको चुना, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर कड़ी थी। खैर इसके बाद वो लारा का एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। फिर डैनियल लारा के ऊपर से कपड़े हटा देता है और वो एलियट का फुटप्रिंट लारा को दिखाता है और वो रोने लगती है। तभी डैनियल उस फुटप्रिंट को रॉन को देता है और वो उस फुटप्रिंट को तोड़ने के लिए कहता है और रॉन उसे लारा के सामने ही तोड़ देता है और वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पास उसके गुजरे हुए बच्चे की खाली यही एक निशानी थी। फिर इसके बाद वो सभी लारा को खोलकर जमीन पर लेटा देते हैं और उसका एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। तभी हम लारा का एक फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर वो अपने लेट हस्बैंड डेविड और अपने बच्चे के साथ कार में जा रही थी और कार लारा ही चला रही थी और तभी उसको रेडियो में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से उसकी कार की टक्कर हो जाती है, यानी कि उसका ध्यान हट गया था। अब लारा तो कार से बाहर निकल गई थी, लेकिन डेविड और उसका बच्चा एलियट कार के अंदर ही जलकर मर गए थे और जिस कार से लारा की कार की टक्कर हुई थी उसके अंदर वही प्लम्बर था जो कि लारा के घर में आया था और वो भी लारा के सामने ही जलकर मर गया था। खैर डैनियल लारा के मुंह में हाथ डालकर उसके अंदर से डीमन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लारा उसके हाथ को काट लेती है। तो गुस्से में आकर डैनियल लारा का मुंह ही फाड़ देता है। फिर लारा उसी वक्त मर जाती है। तभी डैनियल ये कहता है कि डीमन अब उसकी बॉडी से निकल गया, लेकिन एली कहती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। तो डैनियल कहता है कि लारा फिर से जिंदा होगी जैसे कि जीसस क्राइस्ट हुए थे और वहाँ पर रॉन बस लारा के पास लेटकर रो रहा था। फिर डैनियल सबको ये बोलकर चुप करा देता है कि क्या वो सब गॉड के वर्ड्स के खिलाफ जाएंगे। जिसके बाद हम डॉक्टर मरीसा और शरीफ को देखते हैं जो कि बारबरा के घर जा रहे थे और तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि बताता है कि बारबरा के घर की तरफ कई सारे लोग के साथ गई है। और वो दोनों जब वहाँ पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी, क्योंकि डैनियल के हिसाब से आज के ही दिन लारा को वापस जिंदा होना था। फिर जब दोनों घर के अंदर जाते हैं तो लारा की बॉडी को एक कैफिन के अंदर रखा गया था और डैनियल काफी खुश था। वो उन दोनों को रॉन से भी बात नहीं करने देता, तो वो दोनों बाहर चले जाते हैं। खैर काफी टाइम बीत जाता है और लारा अभी तक जिंदा नहीं हुई थी, क्योंकि वो अब कभी जिंदा होने वाली भी नहीं थी। अब सिर्फ डैनियल को अरेस्ट कर लेता है और जाते जाते डॉक्टर मरीसा को इन सब का जिम्मेदार ठहरा कर
जाता है। डॉक्टर फिर रॉन से बात करती है और रॉन को अभी भी यही लग रहा था कि लारा के अंदर डीमन था और वो डॉक्टर मरीसा से ये कहने लगता है कि अगर वो उनको रेफरल दे देती तो फादर अर्गेन तो लारा का एग्जॉर्सिज्म करते और ये सब नहीं होता। यानी कि देख रहे हो सारे के सारे लोग कितने मूर्ख थे। और सबसे बड़ी बात कि लारा यहाँ पर मेंटल ट्रॉमा से जूझ रही थी, यानी कि जो उसके सपने में जला हुआ व्यक्ति आया करता था वो कोई और नहीं बल्कि उसका लेट हस्बैंड डेविड था। लेकिन इस बात को यहाँ पर ये बेवकूफ लोग नहीं समझ पाए। बेसिकली ये लोग स्टीरियोटाइप्स थे। वो होता है ना कि हम रेजिडल रहेंगे, किसी और चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, जो हम मानते वही हम करेंगे। अब डॉक्टर मरीसा वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसको एहसास हो चुका था कि कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई और शायद से अगर वो लारा को उस दिन रोक लेती तो शायद आज ऐसा नहीं होता और लारा मेडिसिन से ठीक भी हो रही थी। लेकिन इन लोगों ने यही माना, इनफैक्ट उसके हस्बैंड ने भी यही माना कि उसको डीमन ने बदस किया है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमको बताया जाता कि लारा के अंदर कभी डीमन नहीं था, उसको मेंटल ट्रॉमा थे। और अब डेनियल, रॉन, बारबरा और जितने भी लोग थे उन सभी को लारा के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उनको कोई सजा नहीं सुनाई जाती। और ऐसे कई एग्जॉर्सिज्म हुए हैं जिसके अंदर बच्चे और औरतें भी मारी गई थी। यानी कि यहाँ पर लारा के साथ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो बेचारी यहाँ पर बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन फेक एग्जॉर्सिज्म के चलते, फेक चीजों के चलते उसकी जान चली गई। डेनियल ने अपनी पर्सनल खुंदक निकाली जिसके चलते उसने लारा को खत्म कर दिया। इन सब के अंदर दया भाव बिल्कुल नहीं था और ये गॉड के नाम पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। इस मूवी के अंदर हमको एक बात बताई गई है कि कैसे नार्सिसिस्ट लोग खुद को सुप्रीम प्रूफ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब डेनियल को ये लगा कि यहाँ पर जो चाह रहा था वो नहीं हुआ तो उसने उस चीज का ब्लेम डॉक्टर मरीसा पर डाल दिया। रॉन ने भी ऐसा ही किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक नार्सिसिस्ट था और आपने डेनियल के नार्सिज्म को एंड में महसूस किया होगा, जैसे कि उसको पता था कि लारा वापस कभी जिंदा नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा बोला। खैर वैसे भी डीमन सन्स को किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, जिनके कोई भी हॉर्न्स या फिर टेल नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है जो कुछ भी है इंसान के अंदर ही है। इसीलिए कहते हैं कि आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं और ये कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कर।